हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, वैलेंट सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे और हम लोग सेशन 3 की बात करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करने जा रहे हैं। और इसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स की, सब टॉपिक्स की बात करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की, है ना। यहाँ पर हम लोग किस तरह के कैसे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज, है ना, ये आप उसको पॉज करके पूरा पढ़ें और अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप उसको सॉल्व करें और फिर देखें कि क्या चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये उसका ऑप्शंस हैं, कुछ ये दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखो सामने ये रहा। देखिए 2 लीटर ऑफ ए बफर मिक्सचर 1 एम ईच, मतलब इसको भी आप अच्छे से रीड करिए, ट्राई करिए, पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं होता है तो और भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें बहुत डिटेल में आपको कराने वाला हूँ। ओके बेटे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। और देखिए बेटे, बात करते हैं क्वेश्चंस ऑन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किस पर बेटे? बात क्वेश्चंस ऑन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए देखिए, पहले ही क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं जो मैंने आपको अभी जीडीजी में दिखाया था। देखिए और पढ़िए इसको ध्यान से। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, H2SO4 सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी, एक H2SO4 सोल्यूशन है, उसका डेंसिटी ये दिया है 39% बाय मास है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.294 ग्राम पर ml एंड 39% बाय मास। अप टू फाइनली H2SO4 सोल्यूशन का क्या हो जा रहा है, जो अमाउंट वगैरह है, डेंसिटी वगैरह कितना, डेंसिटी इतना हो जा रहा है। अब देख रहे हो, पहले 1.294 था, अब 1.139 हो जा रहा है, मतलब कि डेंसिटी H2SO4 का कम हो जा रहा है। और यहाँ पर 39% बाय मास था H2SO4 और यहाँ पर 20% हो जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं H2SO4 या H+ कंज्यूम हो रहा है। सो ड्यू टू डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डेंसिटी एंड परसेंटेज बाय मास ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस। देखो लिख भी दिया क्वेश्चन में। अब बेटा देखो, ये जैसे ये डेटा आपके सामने पहला ये वाला आया और एक डेटा आपके सामने ये आया, एंड द बैटरी होल्ड्स 3.5 लीटर ऑफ एसिड सोल्यूशन एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो एक चीज बताओ बेटा, अगर डेंसिटी दिया है सोल्यूशन का और सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो बेटा क्या ये जो यहाँ पर H2SO4 आप जो ले रहे हो, क्या उसका मास निकाल सकते हो? बिकॉज डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर हम इस डेंसिटी में इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे तो इस वाले H2SO4 का आपका मास आ जाएगा और उसके H2SO4 सोल्यूशन का मास आ जाएगा। और उसके अंदर कितना मास बाय मास H2SO4 है? 39%। तो जो भी इसका मास सोल्यूशन का आएगा H2SO4 सोल्यूशन का, उसका 39% कर दोगे तो आपको यहाँ पर H2SO4 का मास आ जाएगा। चलिए मैप समझिए। फिर कह रहे हैं कि यहाँ तक हो गया। अब डेंसिटी फिर से, ये वॉल्यूम अभी भी ये कॉन्स्टेंट बोला गया है, देखो आपको। तो डेंसिटी है, वॉल्यूम है, तो फिर से यहाँ पर H2SO4 सोल्यूशन का मास आ जाएगा। अब 20% बाय मास H2SO4 दिया है, तब यहाँ पर जो H2SO4 बच रहा होगा, इसका 20% कर दोगे तो बचा, तो यहाँ पर लेफ्ट H2SO4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आपने लिया था या गिवन था या टेकन H2SO4 था, उसका 39% कर दोगे टोटल का, यहाँ पर जो भी मास आएगा तो आपका कितना इनिशियल था, कितना लेफ्ट है, वो आ जाएगा। तो कितना यूज हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं, वो आप निकाल सकते हो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्पियर आवर। एम्पियर आवर का मतलब बेटा समझ रहे हो, चार्ज क्या होता है, I/T। अगर ये एम्पियर आर है, मतलब दिस एम्पियर आर इज यूनिट ऑफ चार्ज। This ampere hour is unit of charge, unit of charge। मस्त मजे से देखें बेटे, है ना, एम्पियर आवर, द बैटरी मस्ट हैव बीन यूज्ड। ओके, और ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है एनोड का और कैथोड का। चलिए तो भैया तगड़े से बात की जाए मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है बेटे, तो अब देखो, एक तो आपका यहाँ पर ये था, तो चलो क्या काम करते हैं, इस डेंसिटी को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। H2SO4 सोल्यूशन का मास आएगा, H2SO4 सोल्यूशन का, उसका 39% कर देंगे तो इनिशियल H2SO4 कितना था वो पता चल जाएगा। फिर इस डेंसिटी का इस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं, H2SO4 सोल्यूशन का मास आएगा जो बचा हुआ है, और उसका 20% कर देंगे तो बचा हुआ एक्चुअली H2SO4 आ जाएगा। तो इनिशियल कितना था, बचा हुआ कितना, दोनों आ जाएगा। तो कितना यूज हो गया H2SO4 ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, बेटा वो आपको पता चल जाएगा। चूंकि यूज हो रहा है इसलिए डेंसिटी और मास कम हो रहा है, देखो डिस्चार्जिंग की वजह से। बेटे बताओ क्लियर है ना कहानी? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे? कहानी समझ में आ रही है कि नहीं बेटे?
कहानी क्लियर है या नहीं, बोलो ना बेटे, अरे कुछ तो बोलें आप, कुछ तो बोलें। चलिए देखिए, पहला H2SO4 था 1.294 ग्राम पर ml, 39% बायोमास, और वॉल्यूम बेटा कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया है 3.5 लीटर। लीटर दिया तो उसको ml में करो 3.5 इंटू 10⁻³ ml कर लो बेटे। ये आपका इनिशियल है। लेट यहाँ से जो भी है ना, अब यहाँ से H2SO4 आप निकाल सकते हो कैसे, यहाँ पर लिखो आपको इनिशियल H2SO4 इनिशियल कितना बेटे बताओ, डेंसिटी 1.294 इंटू वॉल्यूम 3.5 इंटू 10⁻³ ये मास आ गया। उसका कितना परसेंट बेटे 39%, सो 39/100 कर दिया तो आपका इनिशियल मास आ गया ऑफ H2SO4। देखो आ जाएगा बेटे, मास आ गया तो मोल निकाल सकते हो, उसको आप 98 से डिवाइड कर दो तो मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया। देख लीजिए जनाब पहले आप एक बार मोल्स। अब इसके अंदर मोल्स ऑफ H+ इनिशियल कितने हो जाएंगे, तो इसके अंदर 2 है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, सो 2 इंटू 1.294 इंटू 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू 39 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100। देखिए इनिशियल मोल्स ऑफ H+ आ गए। लेट सपोज दिस इज फाइंड द मोल्स ऑफ H+ इनिशियली, लेट सपोज दिस इज अल्फा, तो ये आपका अल्फा आ गया। चलिए सिमिलरली बेटे, अच्छा ये डेटा आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन में बेटे, दिखाओ आपको एक बार 1.294 देखो 1.294 और वॉल्यूम तो ये था और 39% था। दूसरा आपका 1.139 और 20% है। देखिए 1.139 20% है और वॉल्यूम 3 लीटर यहाँ पर भी है, 3.5 लीटर यानी 3.5 इंटू 10⁻³ ml क्यों, क्योंकि ग्राम पर ml होती है। चलो बताओ बेटा, यहाँ से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मास ऑफ H2SO4 सोल्यूशन, उसका 20% कर दें तो मास ऑफ H2SO4 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। चलिए तो पहले मास निकालते हैं, तो 1.139 इंटू 3.5 इंटू 10⁻³ राइट का कितना परसेंट बेटे 20% कर दिया। ये मास ऑफ H2SO4 आ गया। मोल निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो ये मोल्स ऑफ H2SO4 आ गए। अब इसके अंदर 2H+ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज मोल्स ऑफ H+ लेफ्ट। ये लेट सपोज दिस इज बीटा, तो यूज निकाल सकते हो क्या, तो देखो यहाँ पर भी लिखा है मोल्स ऑफ H+ लेफ्ट, इनिशियल मोल्स अल्फा है तो एक अल्फा पता चल गया, एक बीटा चल गया। तो बेटा तो अल्फा माइनस बीटा निकाल दें तो क्या यूज्ड H+ आ जाएंगे क्या, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कितना H+ के मोल्स यूज हो रहे हैं। सो इतना ही आप देखो ना, फाइंड मोल्स ऑफ H+ कंज्यूम्ड during discharging of lead storage battery, that will be alpha minus beta। इतना ही मोल है ना। अब देखो समझना बेटा बात को, एंड देन फाइंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग रिएक्शन। तो पहले तो आप मोल्स ऑफ H+ यूज निकाल लो, फिर क्या करो, फाइंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग रिएक्शन, जो भी रिएक्शन किया हुआ फिर वहां से चार्ज निकाल लो राइट। और जितना मोल इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही कैथोड पर होगा, उतना ही एनोड पर होगा। तो अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो, एक बार आपको H+ यूज्ड पता चल जाता है तो वहाँ से रिएक्शन को देखकर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग लॉ ऑफ मोल्स करके आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो और उतने ही इलेक्ट्रॉन का मोल जो होगा एनोड और कैथोड में पास होगा, दोनों में नंबर सेम होगा। कहानी क्लियर है, अल्फा बीटा और उनका डिफरेंस। चलिए और डिटेल में देख लीजिए बढ़िया से। देखिए ये था वॉल्यूम 3.5 तो ये हो गया। मास ऑफ H2SO4 क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब जरा देखते जाओ, ये डेंसिटी है और ये वॉल्यूम है, ये कर दिया। देखिए ये ग्राम आ गया। H2SO4 प्रेजेंट इन सोल्यूशन 39% कर दिया तो H2SO4 का मास आ जाएगा, देखिए इतना आ गया। फिर 98 से डिवाइड कर दिया तो मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया, इसको सॉल्व किया 18 आया। अब अल्फा क्या है, मोल्स ऑफ H+ इनिशियली प्रेजेंट, तो भैया H2SO4 के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट 2H+ देगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया मोल्स ऑफ H+ इनिशियली। चलिए सिमिलरली अब बात करें किसकी, जो लेफ्ट था तो देखो कितना डेंसिटी था, वॉल्यूम 3.5 था तो 1.139 इंटू 3.5 इंटू 10⁻³ ये आपका मास आ गया H2SO4 का। कितना परसेंट था 20%, तो 20% कर दिया। देखिए 98 से डिवाइड कर दिया तो मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया, उसके अंदर 2H+ है 2 मोल तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके आगे लेफ्ट मोल्स ऑफ H+ दैट इज 16.27। अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस ले लो बेटे। तो देखो उसको लेट डिफरेंस इज, सो मोल्स ऑफ H+ यूज्ड, लेट डिफरेंस इज गामा। ये वही सब कहानी यहाँ पर लिखी है। और आपका देखो 36 अल्फा आया था, है ना, और 16.27 बीटा आया था। ये देखिए
अल्फा बीटा, तो 19.73 आ गया मोल्स ऑफ H प्लस यूज, दैट इज गामा। अब देखिए रिएक्शन पे जाइए, क्वेश्चन पे चलिए, ये रिएक्शन है। अब H प्लस की बात हो रही तो H प्लस तो बेटा यहाँ अपियर हो रहा है, ये देखिए आपके सामने। अब बताओ क्या यहाँ पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते? कैसे? कि भाई जब 4 मोल H प्लस यूज होगा तो 2 मोल या 2 फैराडे चार्ज पास होगा या 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे। तो गामा मोल्स आपने यूज H प्लस निकाले तो गामा में कितना हो जाएगा? सो 2 गामा बाय 4 नहीं हो जाएगा यहाँ से? देखो ना, 4 मोल्स ऑफ H प्लस यूज होगा तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो 4 में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा गामा यूज हुआ ना H प्लस, तो 2 गामा बाय 4 हो जाएगा। दिस इज 2 गामा बाय 4 इज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड। चलिए देखिए, देखिए जनाब, देखिए ये रिएक्शन था, 4 मोल H प्लस में 2 मोल इलेक्ट्रॉन, देखिए तो गामा है, दिस इज गामा, अल्फा माइनस बीटा, मोल्स ऑफ H प्लस यूज्ड यही गामा है, तो गामा में क्या हो जाएगा? 2 गामा बाय 4, सो 2, और बेटा गामा का वैल्यू आपने निकाल ही लिया है, 19.73 बाय 4 किया तो 9.86 आ गया। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटे, नंबर। अब हमने लेक्चर में आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो बेटा क्या होता है? IT/96500 होता है, राइट। तो इसको अगर आप इधर ले जाओ तो IT को यहाँ से कितना आ जाएगा? ये फॉर्मूला बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ बेटे? सो 96500 इंटू n हो जाएगा, बोलो ना बेटे। व्हाट इज दिस I? दिस I इज Q, सो 96500 इंटू n, दिस इज Q, चार्ज। चूंकि आप कूलम वगैरह में यूज कर रहे हो इसलिए यहाँ पर जो आएगा MK सिस्टम आएगा, सेकंड में आएगा। तो देखो 9, तो यहाँ से चार्ज Q आपका जो क्या हो जाएगा? 96500 इंटू n, और व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आके आप निकाल चुके हो, ये देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, जब गामा मोल्स H प्लस यूज हो रहा है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स 2 गामा बाई 4 मतलब 9.86 है, n का वैल्यू 9.86 है, तो 9.86 यहाँ पर डालो तो ये हो जाएगा आपका 9.86 इंटू 96500, 9.86 नहीं, ये आपका आ जाएगा एम्पियर सेकेंड में, क्योंकि एम्पियर्स की बात करो। अब अगर आप उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो बेटा? एम्पियर आवर में, तो 9.86 इंटू 965 00 बाय 60 इंटू 60, और आपका ये सिंप्लीफाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 264 पॉइंट समथिंग आता है, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 265 एम्पियर आवर। दिस इज द आंसर। बताओ, बढ़िया गर्दा तरीके से मस्त क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? था ना बढ़िया? तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ लिड स्टोरेज बैटरी पर बेस्ड प्रॉब्लम था, कुछ परसेंटेज वगैरह पर बेस्ड प्रॉब्लम था, अच्छा क्वेश्चन था। अब बताओ बेटा ऑप्शन क्या है? 265 के आसपास आ रहा है, इसमें जो ऑप्शन होगा दैट विल बी दिस वन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाई नॉट डी? व्हाई नॉट डी? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करिए, जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब इसको देखिए ध्यान से और गौर फरमाइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 लीटर ऑफ ए बफर मिक्सचर, 1 m इन ईच, एक बफर मिक्सचर है, 1 m ऑफ ईच Na_H2PO4 एंड Na2HPO4 इज प्लेस्ड इन द 2 कंपार्टमेंट्स, 1 लीटर ईच ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब कि आपके पास 2 लीटर का बफर था, किसका बफर था? इसका था आपका Na, मतलब आपके पास यहाँ लिख दो, पहले एकदम मैप बना लेते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा आपके पास एक 2 लीटर का सिस्टम है, उसके अंदर आपके पास 1 m Na_H2PO4 है और 1 m Na2HPO4 है, राइट बेटे? ये क्या ये बफर है बेटे? जरा चेक करें। तुम्हारे पास है Na है ना, इसका एनायन ले लें, H2PO4 माइनस, ठीक है, ओके। अगर हम इससे एक H प्लस निकालते हैं तो क्या ये HPO4 2 माइनस हो जाएगा? ओके, Na लगा लो तो जैसे देखो ये क्या है, Na2 सॉरी है ना, Na-1 है ना, तो एक Na आएगा। अगर आप सॉल्ट के फॉर्म में Na के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये बन जाएगा Na_H2PO4 और यहाँ से आपने H प्लस निकाला, यहाँ -2 है तो यहाँ पर Na2 हो जाएगा। अरे भाई साहब, ये क्या एसिड से H प्लस कौन निकालता है? H प्लस जो रिमूव करता है, रिलीज करता है, वो एसिड होता है, और H प्लस रिमूव करने के बाद जो बचता है उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। सो एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओ भाई साहब, एक H प्लस का डिफरेंस है तो एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस है बेटा। अगर एसिड और कॉन्जुगेट बेस है तो ऐसे में कौन सा सोल्यूशन बनता है? बफर बनता है, वो भी एसिडिक बफर बनता है। यस, सो दिस इज एसिडिक बफर सोल्यूशन। एसिडिक बफर सोल्यूशन बहुत बढ़िया चीज। अब ये 2 लीटर, अब क्या किया बेटा, इससे 1-1 लीटर बाहर निकाला गया।
बात समझिए, 1 लीटर बाहर निकाला गया। चलिए निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर 1 लीटर ये भी है, 1 लीटर आपका ये भी है, और एक चीज़ मैं लिखता हूँ, देखिएगा बेटे ध्यान से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा बेटे, क्या आप जवाब दोगे? क्या मेरे इस सवाल का आप जवाब देंगे क्या? चलो, आपके पास एक बॉटल है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या शरबत बनाया। सपोज ये 2 लीटर का बॉटल है, शरबत बनाया, ठीक है। चलिए पीते हैं इसको। शरबत एकदम मिक्स्ड है, चीनी इसके अंदर, पीते हैं। वाह टेस्टी है, मस्त मज़ेदार। लीजिए आप भी पीजिए, गट गट गट। अब मैंने क्या किया, इस शरबत को मैंने हाथ में ऐसे निकाला, ये देखिए, और फिर मैंने पिया कुछ ऐसे। क्या इस शरबत का टेस्ट जब मैंने बॉटल से पिया 2 लीटर का था चेंज हुआ? जो टेस्ट था, जो मैंने हाथ में लेकर पिया, शरबत का टेस्ट वही आएगा कि अलग अलग होगा? सेम टेस्ट आएगा, क्योंकि इसके अंदर शुगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मोलैरिटी है, वो मोलैरिटी यहाँ से आप अगर आप आधा यहाँ से निकाल दोगे तो बेटा यूनिफॉर्मिटी थोड़ी उसका लूज कर देगा। तो इसकी मोलैरिटी यहाँ पर भी वही रहेगी, इन दोनों कंपार्टमेंट में भी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब इसमें से मैंने एक चेंबर को एनोड बना दिया, एक को कैथोड बना दिया, कुछ इस तरह से हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक। अब यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने जो शरबत का एग्जांपल दिया उसमें मैंने आपको ये समझाना चाह रहा था कि मोलैरिटी, आप किसी भी बड़े सैंपल से एक छोटा सा सैंपल भी बाहर निकालोगे तो मोलैरिटी चेंज नहीं होगा। पिपेटिंग बोलते हैं ना, पिपेट करोगे तो बेटा जो इतने बड़े बॉटल से शरबत का जो टेस्ट था, अगर इतना सा भी निकालोगे तो भी उतना ही टेस्ट रहेगा। आप फ्रूटी पी रहे हो, आप पूरी बॉटल पी गए, लास्ट में इतना रह गया, उतना पिए, तो क्या उसका टेस्ट अलग आने लगेगा? कम मीठा लगने लगेगा या ज़्यादा मीठा लगने लगेगा? टेस्ट वही रहेगा ना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द सिस्टम वही है, जो भी उसके अंदर सल्यूट पार्टिकल्स हैं, मतलब मोलैरिटी वही रहेगा। ओके, चलिए ये बात हमने आपको यहाँ पर बोली ना। अब पढ़ते हैं। सो 2 लीटर ऑफ ए बफर मिक्सचर, 2 लीटर ऑफ ए बफर मिक्सचर, अब बफर है ये 1 m इन ईच ऑफ दिस, दोनों का 1 m है। इट्स प्लेस्ड इन 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ 1 लीटर ईच ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने डाल दिया 1 लीटर का 1 m ईच, एंड इट वाज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाया गया, कनेक्शन किया गया पूरा का पूरा, और इलेक्ट्रोलाइसिस कराना शुरू कर दिया गया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा के अपना विद द करेंट ऑफ, अब करंट यहाँ पर 1.25 एम्पियर है, 212 मिनट्स है, एज्यूमिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ओनली, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस जो हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसको एनोड बोल दूँ, इसको कैथोड बोल दूँ, समझिएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इसके अंदर, तो यहाँ पर भी वाटर का ही होगा और यहाँ पर भी वाटर का ही होगा। अगर एनोड है तो वाटर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड है तो वाटर का यहाँ पर रिडक्शन होगा बेटे। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ ईच कंपार्टमेंट, हर एक कंपार्टमेंट में फिर पीएच क्या होगा, और pK फॉर H2PO4 माइनस इज 2.15, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लिया और ये ऑप्शंस आपके सामने। तो बेटा शुरू किया जाए, काम स्टार्ट किया जाए, चलिए देखते हैं बढ़िया तरीके से। ओके, गौर फरमाइएगा। देखिए क्या पहला NH2PO4 था, एक H+ निकाल दिया तो Na2HPO4 बन गया, तो H+ निकला यहाँ से तो ये एसिड हो गया, और एक H+ निकलने के बाद एक कॉन्जुगेट बेस बन गया, तो ये दोनों के दोनों एसिड और उसी का सॉल्ट है, उसी का कॉन्जुगेट बेस है। सो वी हैव साइज एन एसिडिक बफर, टोटल वॉल्यूम 2 लीटर दिया हुआ है, समझाया मैंने आपको अभी गर्दा तरीके से। अब आपके पास देखिए 2 लीटर का था, अब आपने क्या किया, 2 पार्ट कर दिए इसके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लिया, इसके अंदर 1 m, इसके अंदर भी ये 1 m है, इसके अंदर भी 1 m, इसके अंदर भी 1 m, एक एनोड है एक कैथोड है, और यहाँ पर इस कैथोड पर OH- बढ़ रहा है, इस एनोड पर H+ बढ़ रहा है, ये 1 लीटर ये 1 लीटर है। अब ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कैसे नहीं हो रहा है, वो सब आपको अभी तक से समझाता हूँ। बट बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्या कहना चाह रहा था, प्रॉब्लम एकदम पूरा फील कर गए कि नहीं कर गए बेटे, एग्जैक्टली फील कर गए कि नहीं कर गए, मुझे आप ये बताओ पहले, बढ़िया तरीके से फीलिंग डेवलप हुई कि नहीं हुई।
चलिए एनोड की बात करते हैं। एनोड मतलब हम इस चेंबर की बात करेंगे, एनोड की बात करते हैं। अच्छा, एनोड पर आप कह रहे हैं वाटर का ही होगा, तो ये यहाँ पर वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन अगर आप लिखो तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर अगर 2 से डिवाइड कर लो सो H2O गिव्स हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देख लेना बेटा सब कुछ बैलेंस है कि नहीं। आपका नोट का रिएक्शन तो ये बेटा पता है आपको, वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको ये रिएक्शन रटी होनी चाहिए। यहाँ पर वाटर है, कैथोड है, तो रिडक्शन होगा बेटे, और रिडक्शन होगा तो इसका रिडक्शन का रिएक्शन होता है 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस, ऐसे, या फिर H2O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 प्लस OH माइनस। अब आप देखो यहाँ पर एक चीज़ जो लिखा आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। भाई OH माइनस बन रहा है यहाँ पर, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ओ भाई साहब, यहाँ पर आप देखो H प्लस बढ़ रहा है, बन रहा है कि नहीं, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। आप इस रिएक्शन से समझ गए होगे बेटे, तो कितनी बढ़िया चीज़ है, समझिए जरा बात को। ओके। अब और एक चीज़ बताओ बेटे मुझे, ये बफर है, यहाँ से आपको मिल रहा है OH माइनस, ठीक है। इसमें से ये वाला जो पार्ट है, इसने H प्लस लूज किया तब तो ये बना, तो ये वाला तो आपका एसिड है, और ये आपका कॉन्जुगेट बेस है। ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, इसका 1M, इसका भी 1M, इसका 1M, इसका 1M। अब जरा मुझे बताना, जब यहाँ पर पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो आपको OH माइनस मिला ना। अब OH माइनस क्या है, बेस है बेटे। अब अगर ये बेस है तो किससे रिएक्ट कर सकता है इन दोनों में, एसिड से, यानी OH माइनस का रिएक्शन एसिड से मतलब इसके साथ होने वाला है बेटे यहाँ पर, यानी कि H2PO4 माइनस विल रिएक्ट विथ H2PO, कैथोड की बात कर रहा हूँ जरा देखिएगा, रिएक्ट विथ OH माइनस। ये देखिए इन्हें हटा दिया, H2PO4 माइनस विल रिएक्ट विथ OH माइनस, और जब OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस, तो ये एसिड होगा, तो बताओ क्या HPO4 2 माइनस दे देगा, और प्लस यहाँ पर पानी निकल जाएगा। देखिए सिमिलरली अगर हम एनोड की बात करें यहाँ पर, तो बताओ बेटा H प्लस यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, ये एसिड है, तो एसिड है तो ये बेस के साथ जाएगा इसके साथ, और इसका जो रिएक्शन होगा देखिए HPO4 2 माइनस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और प्लस यहाँ पर आपका क्या आएगा, H प्लस आएगा बेटे। H प्लस ये लेगा तो आपका HPO4 माइनस H2PO4 माइनस बना देगा। जी देखिए, अब जरा बताना ये क्या कर रहा है, ये अपना H प्लस इस OH माइनस को दे रहा है, तो H प्लस आयन क्या है, डोनर है, तो ये एसिड हो गया, तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। समझिएगा, ये H प्लस ले रहा है, H प्लस आयन एक्सेप्टर है बेटे, तो इसका मतलब ये, और देखो अगर आप इधर से देखो तो इसके पास H2PO4 था और इसने H प्लस रिमूव किया तो ये बना, तो इसका मतलब ये अगर एसिड है या अगर ये बेस है, समझ रहे हो ना, ये अगर एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका एसिड है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे, तो उसका कंजुगेट बेस हो जाएगा। बोलो ना बेटे, कहानी क्लियर है क्या, आगे समझाएं जरा। देखो तो अब नोट पे चलो और इन्जॉय करो बेटे। देखो जरा नोट पे, राइटिंग पे मत जाना, समझ में आ जाएगा आपको। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, तो ये रिएक्शन मैंने लिख दिया। ओके, H प्लस आयन की हो रहा है चार्ज, चलो चार्ज निकाल लेते हैं टोटल कितना चार्ज। जितना चार्ज बेटा एनोड पे जाएगा उतनी चार्ज क्या कैथोड पे जाएगा, या जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलेंगे क्या उतनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चार्ज क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चार्ज 1.25 एम्पियर है क्या, 1.25 एम्पियर 212 मिनट, 1.25 एम्पियर 212 मिनट, यस 212 मिनट। उसको सेकेंड में कन्वर्ट करके 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका चार्ज आ गया। चार्ज का मतलब ये I/T आ गया। अब बेटा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला क्या बताया था बताओ बेटे, IT/F। सो I तो आपका IT तो आपका पूरा का पूरा ऊपर में है और F आपका 96500 होता है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 0.164 आ जाएगा। दिस इज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम एनोड। और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। चलो बात करते हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। तो अगर हम इस रिएक्शन को अब देखें ध्यान से, गौर फरमाइएगा, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पास होंगे, देखिएगा तो 2 मोल्स ऑफ H प्लस बनेंगे, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन 2 मोल्स ऑफ H प्लस, तो 0.164 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतना H प्लस प्रोड्यूस हो गया, इतना H प्लस प्रोड्यूस हो गया, इतना H प्लस प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो H प्लस है बेटे, ये जो H प्लस बना, ये तो मैं आपको समझा रहा था।
अब ये जो H प्लस बना, ये वाला H प्लस आपने निकाल लिया ना, H प्लस ये वाला H प्लस। अब ये जो H प्लस बना बेटा, यही H प्लस अब इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा और कितना बन गया 0.164, और ये आपका है 1m, ये भी 1m है। गौर फरमाइएगा जनाब तगड़े से। तो ये आपका 0.164। अब जरा बताइए, तो ये H प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा और आपका H2PO4 माइनस बना देगा। अब बेटा किसी बताना मुझे, HPO4 2 माइनस 1m है, 1 लीटर है, यानी मोल पर लीटर करोगे तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 × 1 तो मोल आपका 1 ही आ जाएगा। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल होता है। मोल क्या होता है, m × v इन लीटर, राइट, ये हो जाएगा। ओके, अब इस बात को समझाएगा। HPO4 2 माइनस कितना है बेटा, ये बात समझ में आ गई नहीं। H प्लस ले रहा है, H प्लस ले रहा है, एक्सेप्टर है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर H2PO4 माइनस है, यहाँ पर 2 थे, और अगर आप देखो तो यहाँ 1 कम हो गया, इसका मतलब ये एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटे, बात समझ में आती है क्या, बात समझ में आती है क्या? क्लियर है ना एकदम कॉन्सेप्ट। चल, अब HPO4 2 माइनस पहले से ही कितना था, 1 मोल था। देखिए H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस, यहाँ से देखिए 1, वॉल्यूम भी 1 है तो इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल है। देखो मोलैरिटी 1 है, वॉल्यूम 1 है। H2PO4 माइनस भी 1 मोल है, HPO4 2 माइनस भी 1 मोल है, देखिएगा। तो HPO4 2 माइनस भी 1 मोल है और H2PO4 माइनस भी 1 मोल है। अब रिएक्शन कराते हैं और H प्लस जो आया 1.164 है। बस बेटा हो गया काम, हो गया काम। इन दोनों में ये H प्लस देखो यहाँ पर कम है और देखो ये ज़्यादा है, सो दिस विल बी लिमिटिंग। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये 1 1 1 है सब, तो ये 1.164 खत्म हो जाएगा और ये 0.164 बन जाएगा। तो बताओ ये 1 था तो अब ये 1 कंज्यूम होगा तो ये भी 1 कंज्यूम होगा, और अगर ये बस समझ लो, अगर ये 1 कंज्यूम होगा तो ये भी 1 कंज्यूम होगा, अगर ये 0.164 कंज्यूम होगा तो ये भी 0.164 कंज्यूम होगा। तो था कितना 1, कंज्यूम कितना हो जा रहा है 0.164, तो इतना बच जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। और इधर 1 था और 0.164 और बन जाएगा। मुझे लगता है आप बात समझ गए होगे बेटा। और बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, pKa। और इसमें एसिड कौन सा, ये है H2PO4 माइनस, तो देखो इसका pKa दिया होगा H2PO4 माइनस, ये लीजिए इसका pKa 2.15। भाई साहब गर्दा काम। तो देखिए pKa एसिड का लेते हो ना, तो इसका pKa दिया हुआ है, प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस है। देखो 1 माइनस 0.164, ये देखिए बाय एसिड, एसिड आपका 1 प्लस पॉइंट, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे pH 2.29 आ जाएगा। ये लीजिए ना। अब ये जो एनोड पर जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, यही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पर यूज होंगे। चलिए अब कैथोड पे चलते हैं, चलिए अब कैथोड पे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ वाटर ये हमने कराया, OH माइनस बढ़ रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इतने हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यूज हो रहा है तो 1 मोल ऑफ H2 बन रहा है, या OH माइनस की बात करते हैं, 2 मोल्स ऑफ OH माइनस बन रहा है। तो बेटा क्योंकि आपको pH निकालना है तो आप H प्लस या OH माइनस की बात करोगे, तो 0.164 में आप ये निकालोगे तो 0.164 आ जाएगा, मोल्स ऑफ OH माइनस आ गए। सो OH माइनस रिएक्ट्स विथ एसिड नॉट विथ सॉल्ट। तो बेटा बताओ इसमें एसिड कौन सा है, एसिड कौन सा है? देखो ना, ये H प्लस OH माइनस इससे H प्लस लेगा ना, तभी तो ये पानी बनाएगा, तो H प्लस एंड डोनर है तो ये एसिड हो गया। और देखो इस यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर एक H प्लस कम हो जा रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब फिर से वही, ये भी 1 मोल था और बेटा ये भी इनिशियली 1 मोल था, और आपको OH माइनस कितना आ गया 0.164 आ गया। फिर से लिमिटिंग, ये पूरा 0 हो जाएगा। और बेटा ये 1 पे 1 कंज्यूम होता है तो 0.164 पे 0.164 कंज्यूम हो जाएगा। और अगर ये 1.164 कंज्यूम हो रहा है 1 पे 1 तो 0.164 पे 0.164 ये बन जाएगा। तो ये आपका इतना बन गया, ये आपका इतना बच गया। अब फॉर्मूला वही pH pK। अब एसिड कौन सा, ये एसिड है H2PO4 माइनस। तो देखिए pK किसका दिया है, H2PO4, गड़बड़ नहीं करना है, ये देखिए PO4 माइनस H2PO4 माइनस। तो देखिए pH इक्वल्स टू pK, वही हो गया लॉग कॉन्जुगेट बेस, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर 1 प्लस ये वाला कॉन्जुगेट बेस, और ये आपका एसिड है 1 माइनस ये। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो pH इज 2.006। तो बताओ आपका एनोड और कैथोड दोनों पे आपको pH पता चल गया, दोनों पे बेटे आपको pH पता चल गया। बात समझ में आती है? चलो ऑप्शन पे चलते हैं। तो आपका कैथोड पर 2.006 है, और बेटे एनोड पे कितना है 2.29। सो एनोड पे 2.29 है और कैथोड पर 2.006। यस, ऑप्शन इज करेक्ट। था ना गर्दा तगड़ा मस्त जबरदस्त क्वेश्चन बफर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ
यूजिंग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आप देखो इस तरह के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा पढ़ के ध्यान से अगर पढ़ें, तगड़े से बहुत मस्त और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेटे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैंने कुछ नोट्स आपको देने की कोशिश की है बेटा, एक बार इनको आप रीड करना, आपके काम आएगा। एक बार देख लेना, मैं आपको यहाँ पर जस्ट है ना मैं शेयर कर दूंगा, एक बार ये देख लेना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, ओके। तो बेटा ये सेशन यहीं पे रखते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, मस्त और ज़बरदस्त। तो मुझे भी बहुत मज़ा आया बेटा। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और आज के सेशन में इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। और बेटा आगे हम और तगड़ा धमाकेदार सेशन एडवांस का और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब देखना, ये तो जस्ट शुरुआत किया है, सारे के सारे एडवांस की ही चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, कुछ भी मेन और कुछ और भी चीज़ के से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एडवांस की बात हो रही है, IIT की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, सो थैंक यू बेटे। What are the